तो ये इन्वर्टर सर्किट आई। तो इसका आउटडोर का जो है, ये आउटडोर का है पीसीबी। एक्चुअली ये पूरा डेड है, और डेड होने का मतलब है कि यहाँ पे जो ये IGBT थी, तो ये यहाँ पे एक जो है दो रहती है, दोनों का काम एक ही रहता है। तो एक शॉर्ट हो गई थी, तो उसको मैंने निकाल दिया, और IPM तो अभी सेफ बता रहा है, और डायोड भी सही है सब। ये ब्रिज तो एक्चुअली हो क्या रहा था, जब भी ब्रिज पे यहाँ पे चेक किए तो शॉर्टिंग बता रहा था, ये पॉइंट तो इसको खोलना पड़ा। पूरा खोले तो पता चला कि ये IGBT एक किस्म की शॉर्ट है। तो सबसे पहले होता क्या है कि जब मेन जो AC इनपुट आती है इसमें, तो मान लीजिए फेस और न्यूट्रल आप दे देते हैं जब, तो ऐसा नहीं होता है कि तुरंत सप्लाई यहाँ पे आ जाए। किसी में हो भी सकता है, तो ये तुरंत नहीं आता है, और इस पे भी सप्लाई आएगी, लेकिन वो मतलब कम ही रहेगी। और होता कैसे है वो देख लेते हैं। तो मैं ये जंपर लगा दिया हूँ। रीज़न इसका ये है कि जब भी उधर शॉर्ट हुआ है, तो ये जो है 100 ओम का रेजिस्टेंस जो है, नीचे देख रहे हैं यहाँ पे पूरा फटका मार के जल गया है। तो अगर नए हैं आप, तो आपके लिए जानकारी ज़रूरी है, और अगर पुराने हैं, बनाने वाले हैं, तो भाई उसके लिए तो मेरे पास कोई वो नहीं है। तो यहाँ से ये सप्लाई मेन AC निगेटिव तो डायरेक्ट होकर के अपना ब्रिज पे चली गई। ये वाली ये वाले कॉइल्स हैं, ये AC फिल्टर है, एक ही है और एक ही, दोनों AC फिल्टर है। और ये वाला और ये वाला, ये दोनों रिएक्टर ही है। तो रिएक्टर बोलिए या PFC सर्किट बोलिए, ये दोनों मिला करके, और दोनों को चलाने के लिए IGBT का इस्तेमाल किया गया है, जो वोल्टेज को बढ़ा करके 390 तक लेके जाएगा। अगर वोल्टेज कम भी हुआ तो ये फिल्टर पे जो है वोल्टेज को बढ़ा देगा, यानी 320 350 जो भी है उसको फिक्स करके रखेगा, ताकि कंप्रेसर चल सके। तो आ जाते हैं यहाँ पे, ये वाली जो मेन AC है, यहाँ से डायोड अपना फ्यूज के ज़रिए यहाँ पे आ गई है इस वाली रिले पे। और जब ये रिले ऑन होगी तो यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट बनेगा, और फिर इसके बाद एक ब्रिज रेक्टिफायर पे जा करके और फिल्टर को चार्ज करेगी, यानी यहाँ से तब जा करके DC बनेगा, यानी ये दोनों पॉइंट पे आएगी ये वाली सप्लाई। ठीक है, उससे पहले SMPS जो इसकी रहती है उसको चलाने के लिए, यानी ये वाले पार्ट को तो एक्टिव होना पड़ेगा पहले, तभी ये सिस्टम चलेगा। तो इसको चलाने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फ्यूज के बाद से, यानी जहाँ से फ्यूज लगा है और यहाँ पे रिले से बाई कांटेक्ट, जब ये रिले ऑन होगी तो ये यहाँ पे सप्लाई जाएगी, और ये वाली सप्लाई यहीं से ये पास कराया हुआ है, और 100 ओम की रेजिस्टेंस से ये पास करा करके ये अंदर आया है यहाँ पे इस ब्रिज रेक्टिफायर पे। और यहाँ से SMPS जो है IC लगी है यहाँ पे, तो ये SMPS ये है, तो ये हमेशा चालू रहेगा जब तक ये फ्यूज न ब्लो हो जाए, मतलब उड़ न जाए तब तक। इससे जब भी आपका मतलब कम्युनिकेशन के द्वारा जब भी इसको आपका सिग्नल मिलेगा, तो यहाँ से ये बंद हो जाएगा, यानी कट ऑफ कर जाएगा, इसमें ऑन नहीं, इसमें सप्लाई नहीं रहेगी ये वाले पार्ट में। और जब भी ऑन का सिग्नल आएगा तो फिर ये रिले का, जबकि कांटेक्ट जो मेन है इस वाले रिले का, ये वाले रिले का, इसका, तो इसका रिले का जो है यहाँ से, तो ये सिस्टम को ही चलाना है। तो ऐसे रहता है, कभी शॉर्टिंग वगैरह हो जाए तो सबसे पहले आपको
ये वाले पार्ट में यानी जो एसएमपीएस है यहाँ तक सप्लाई लानी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एसएमपीएस की जानकारी अगर आप रखते हो तो ये सब बनाना आसान हो जाएगा। कुछ चीज़ आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है, ये इतना ही हो सकता है। तो उसके लिए तो आप तमाम तरह से सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पार्ट से सर्च कर सकते हैं। तो ये है। तो अभी IGBT तो नहीं है, IGBT अभी मंगाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। और इसको चालू करूँगा फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में, आप देखिएगा। और कौन सी कंपनी का है ये हमें नहीं मालूम है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं कंपनी नहीं समझता हूँ कि कौन सी कंपनी का है, उससे लेना देना नहीं रखता हूँ। क्योंकि काम करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि काम करो आप। इसमें फ़िलहाल IGBT लगा दिया और अभी ऊपर से ही IGBT एक लगा दिया हूँ और अभी चालू कर दिया इसको। तो अभी तो चल रहा है। यहाँ पे 100 ohms का जो रजिस्टर है वो डाल देते हैं, 5 वाट का था, और IGBT को अंदर साइड से। तो बाकी परफेक्ट ही है। अभी कंप्रेसर अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, अभी फुल स्पीड में चलेगा। फिर कूलिंग होना चाहिए, अगर कूलिंग नहीं होगा तो फिर स्टॉप ले लेगा। जैसे कि कंप्रेसर का जोड़ता हूँ तो फैन के बदले कंप्रेसर छोटा DC वाला लगा दिया हूँ और इसके लिए वही कंप्रेसर है।